तो कुछ डाउट्स आप लोगों ने भेजे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एंड वन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the angle of depression of the car changes from 30 to 45 in 12 minutes, find the time taken by the car now to reach the tower। ये आपका NCERT का जो क्वेश्चन है बेटा वही कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको सेम चीज़ है, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई है। आपका एक बंदा है वो टावर पे खड़ा होकर के देख रहा है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि AB टावर है। एक कार इस पोजीशन पे है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30 डिग्री। तो यहाँ भी क्या आ गया? 30 डिग्री। अब उसने देखा कि 12 मिनट बाद वो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 45 डिग्री। तो ये एंगल अब आपका है 45 डिग्री, सो दिस इज़ 45 डिग्री। ये एंगल चेंज होने में C से D पोजीशन से C पर आने में कार को कितना टाइम लगा? दिस टाइम इज गिवन एज 12 मिनट्स। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि ये C से B आने में, टावर के नीचे आने में उसको कार को कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम लग रहा है हमने अज्यूम कर लिया, लेट द टाइम रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर बी x मिनट। हम ये स्टेटमेंट लिखना है आपको। हमने अज्यूम कर लिया कि टाइम जो है वो x मिनट है। हाइट ऑफ द टावर इज ऑल्सो नॉट गिवन, हमने उसको अज्यूम कर लिया। हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है वो भी हमें नहीं गिवन है, उसको भी हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द uniform speed of the car be uniform speed of car equal to x मीटर। अब यहाँ पर सेकेंड मत करना, आपको टाइम मिनट्स में गिवन है तो हम स्पीड को भी मीटर पर मिनट में अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जनरली स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम मिनट्स में दिया है तो आप स्पीड अज्यूम कर रहे हो तो आप मीटर पर मिनट अज्यूम कर लो। ठीक है, तो हमारी ये हो गया। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आपका जो डिस्टेंस CD है वो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड तो अच्छा मैंने स्पीड x अज्यूम की है तो फिर टाइम हमको y लेना चाहिए, ये सेम नहीं होगा। इसको टाइम को यदि हम y मिनट ले लें तो स्पीड हमारा CD डिस्टेंस क्या हो गया? 12x और BC डिस्टेंस क्या हो गया? xy। टाइम y है, स्पीड x है, स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू वाई और x इंटू 12। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस हमारा, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंसेस में लगता है, हम टाइम में नहीं लगा सकते, तो हमें इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना था। तो हमने स्पीड इंटू टाइम किया, ये हो गया xy एंड दिस डिस्टेंस इज 12x। अब बाकी क्वेश्चन नॉर्मली जैसे आप करते हो, अभी आपको दिख रहा होगा देयर आर 3 वेरिएबल्स कि ये x है, y है और यहाँ पर h भी है। और जब आप सॉल्व करोगे तो h भी कैंसिल हो जाएगा, आपका x भी हट जाएगा, y ही बचेगा। और आंसर हमने टाइम मिनट्स में अज्यूम किया है, ये मिनट्स में गिवन है, स्पीड मीटर पर मिनट में लिया है, तो हमारा आंसर मिनट्स में ही आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिया इन ट्राइंगल ABC। एंगल क्या है? 45 डिग्री। तो 1045 इक्वल टू क्या हो गया? AB अपॉन BC। अब वैल्यू रख दें, 1045 1 है, AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू xy है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो h की वैल्यू क्या आ गई? xy। इसको मार्क करके नंबर 1 दे दिया। अब आप यहाँ पैरेलली, आपको पता है आंसर शीट आपकी काफ़ी बड़ी होती है, आपके पास स्पेस है तो आप यहीं साइड में कर लें। इन ट्राइंगल ABD, अब की बार हमने पूरा ट्राइंगल लिया, तब आपका 10 क्या लगेगा? 30 डिग्री। 10 30 इक्वल टू AB अपॉन में क्या आएगा? BD एंड BD इज कॉम्बिनेशन ऑफ BC प्लस CD, दैट इज XY प्लस 12x, है ना। तो अपॉन में पूरा XY प्लस 12x आएगा। 1030 की वैल्यू 1/√3 है, ये h है और ये आया XY प्लस 12x। अब हम h की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें वहाँ पर कि h की वैल्यू तो XY है, तो ये क्या हो गया? 1/√3 इक्वल टू XY अपॉन XY प्लस 12x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन सबको इधर उधर ले जाए तो XY प्लस 12x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय XY हो गया। और आपने यहीं पर ध्यान दिया हो तो आपके पास x सब जगह है, तो हम कॉमन लेकर के x यहीं पर भी कैंसिल
कर सकते हैं। हाँ, हम x पूरे में से कैंसिल कर दें तो y + 12 = √3y ये बचा है। और हमें y निकालना है, यहाँ पर y 2 जगह है तो हम √3 बड़ा होता है, इस y को उधर ले जाएं तो 12 = क्या हो गया, √3y - y। अब आपको इसको y कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ गया, √3 - 1। 12 = y टाइम्स √3 - 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 12/√3 - 1। अब ये टाइम ही आया है पर इरेशनल है डिनोमिनेटर, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1/√3 + 1। तो ये आपका क्या बन गया, ऊपर तो 12 टाइम्स √3 + 1 है और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 वैल्यू क्या हो गई 2। 2 से 12 कैंसिल हुआ, आंसर आया 6 टाइम्स √3 + 1 और यूनिट क्या है, मिनट्स। तो टाइम रिक्वायर्ड, हाँ आप फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग टू द टॉप बेस ऑफ द टावर इज 6 × √3 + 1 मिनट। और √3 की वैल्यू डेसिमल में दी होती तो हम डेसिमल में सब्सिट्यूट करके फिर आंसर निकालते। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट है, इस वाली शीट में यही था, हाँ ये वाला फर्स्ट क्लाउड। क्लाउड का क्वेश्चन 2015 में 4 मार्क्स का आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ये आपका लेक का लेवल है, इससे 20 मीटर हाइट पे एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। यहाँ पर कोई क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या दिख रहा है, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री। और इसी पॉइंट से, वहीं से हमने नीचे देखा तो क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन वाटर है, वो नॉर्मल आपका जो पानी है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है, इसीलिए उसकी इमेज नीचे फॉर्म हो रही है। तो उसकी इमेज नीचे फॉर्म हो रही है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज इस डिस्टेंस पे बन गई, यहाँ पर आपको मिरर ये दिख रहा है क्लाउड का रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको क्या गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये प्लेन मिरर है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इन प्लेन मिरर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस फ्रॉम इमेज सेम होता है। तो यहाँ पर यदि हमने इसको अज्यूम कर लिया, इतने डिस्टेंस को h, ये 20 है, शेप तो रेक्टेंगल बनता है, ये भी 20 हुआ, तो ये हाइट आपकी क्या हो गई, h + 20। और हम इस लाइन को इधर इस तरह से कंप्लीट कर दें तो ये डिस्टेंस भी क्या हुआ, h + 20। इस बेस को हमने x अज्यूम किया तो ये भी आपका बेस क्या हो गया, x। और ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो गई, h + 20 + 20 दैट इज h + 40। तो जब हम इधर का बेस लेंगे, ट्राइंगल में ये डिस्टेंस लेंगे तो हम इसकी वैल्यू लेंगे h + 40 एंड बेस इज x। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 आपका। अब इसकी नेमिंग कर दें, A B C D E F G। तो A पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, GD आपका क्या है, वाटर लेवल ऑफ लेक, और C इज द पोजीशन ऑफ क्लाउड, और E उसका रिफ्लेक्शन है। ये सब चीज़ें साइड में मेंशन कर दो। अब हम पहले इस ट्राइंगल में अप्लाई कर दें। हमको क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम A से डिस्टेंस मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, AC। ठीक है, तो किसी में भी लगा लो, पहले सपोज मैंने इस ट्राइंगल में अप्लाई कर दिया, तो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, AEF। इन ट्राइंगल AEF वो एंगल 60 था तो ये एंगल इधर आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60, तो 1060 = क्या होगा, AF/EF। AF/EF 1060 की वैल्यू होती है √3, AF की वैल्यू है हमारी h + 40 और EF को हमने क्या अज्यूम किया है, x। ठीक, तो हम यहाँ पर हमने इसको अज्यूम किया है x, तो x और इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई, h + 40/√3। हमको x की वैल्यू यहाँ से निकल गई h + 40/√3। अब हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करें, हाँ, तो इन ट्राइंगल ABC 1030 = h/x। अब 1030 की वैल्यू है 1/√3
और x इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा एंड दिस इज इक्वल टू h। अब x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि x इज h प्लस 40 अपॉन रूट 3, हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो h प्लस 40 अपॉन रूट 3 और इसके अपॉन में ऑलरेडी एक रूट 3, तो दोनों किस में हो गए मल्टीप्लिकेशन में, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3, तो ये h प्लस 40 अपॉन 3 इक्वल टू h हुआ। तो बेटा ये 3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो उस h से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 3h, ये h हम उधर भेजें तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 40 इक्वल टू 3h माइनस h होगा। अब यदि आपने यहाँ साइन की गलती कर दी तो आप 4h लिख दोगे, आपका आंसर 10 आ जाएगा, जबकि आंसर क्या आना है 20। 3h माइनस h हुआ 2h और 40 है, 40 को 2 से कैंसिल किया तो हाइट क्या आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपका h की वैल्यू आ गई है कि दिस इज 20 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, हमें ये हाइट पता है, एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, तो हम साइन थीटा लगाएंगे। तो अब हम लगाएंगे साइन 30, एंगल 30 है तो साइन 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू हाफ, बी सी है हमारा 20, ए सी हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 22 सा 40 मीटर। तो हाइट वहाँ से जो है वो 40 मीटर है। और यदि क्लाउड की हाइट फ्रॉम द वाटर लेवल पूछी होती तो 20 प्लस 20 आंसर क्या आता 40 मीटर, ये डिस्टेंस आपका होता 40 मीटर। और यदि डिस्टेंस पूछा होता दोनों पॉइंट्स में कि क्लाउड कितना दूर है ऐसे ग्राउंड पे, तो आपका आप एक्स में इसकी जगह 20 रखते तो 60/√3 आता, तो ये आता 60 अपॉन √3। फिर इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, तो ये 60 अपॉन √3 इंटू √3 3 होता, ऊपर √3 आता, 360 से कैंसिल हो जाता तो आंसर आता 20√3। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट टू द पॉइंट, ये डिस्टेंस पूछा होता तो आंसर आता 20√3 मीटर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q, टावर का नाम PQ है, किसी पॉइंट X से हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है 60 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, X के 40 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है Y, वहाँ से हमने फिर से इसके टॉप को देखा तो अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX। दोनों चीज़ें पूछी है कि इस PQ की भी हाइट बताओ और ये डिस्टेंस भी बताओ। तो ये डिस्टेंस को हमने x अज्यूम कर लिया और ये हाइट हमें गिवन थी 40, तो ये ऑब्वियसली रेक्टेंगल बनता है तो ये भी 40। इस हाइट को हमने h अज्यूम कर लिया तो हमें PQ निकालना है, मतलब h प्लस 40 निकालना है, और PX निकालना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हमें 2 फाइंड में ये दो बातें हो गई हैं। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया कैसे बना। अब आपका हाँ, ये एंगल भी 90, ठीक, यहाँ पर भी एंगल 90, इसको नाम दे दें, इसका उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैंने m दे दिया। तो पहले इस ट्रायंगल में लगा लूँ, सबसे इजी है, ये x है तो ये भी x है। इन ट्रायंगल QMY 10 45, एंगल 45 है, 10 लगेगा परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन इक्वल टू QM अपॉन MY। 10 45 की वैल्यू 1 है, QM हमने h लिया है और MY इज x। रिलेशन क्या आ गया, h और x आपस में इक्वल है, इसको हाईलाइट करा बॉक्स में। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PQPX। नेक्स्ट वी विल टेक इन ट्राइंगल QPX। अब आपका क्या होगा 10 60 इक्वल टू PQ अपॉन PX। PQ अपॉन PX, 10 60 की वैल्यू होती है √3, PQ की वैल्यू है h प्लस 40 और अपॉन में PX x है, पर x की वैल्यू h के इक्वल है, तो आप यहाँ x भी लिख सकते हो, अगली स्टेप में h लिख दो। तो h निकालना है तो h उधर गया तो क्या हो गया √3h इक्वल टू h प्लस 40। अब आपको ये तो पता है ना √3h h से बड़ा होता है, तो ये h इधर जाएगा तो √3h माइनस h इक्वल टू 40 होगा। √3
-1 इंटू h इक्वल टू 40 हो गया। कॉमन लेना है, h की वैल्यू क्या आ गई 40 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ये ऐसे आएगा। अब हम इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो डिनोमिनेटर में तो आपका √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आता है, दैट इज़ 3 - 1 वैल्यू आई 2। इस 2 से 40 को कैंसिल किया तो आंसर क्या आ गया 20 टाइम्स √3 + 1 मीटर। ये स्मॉल h की वैल्यू आई है। हमको पर क्या निकालना है, हमको एक तो x निकालना था, तो x h के इक्वल है, तो हमारा x ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 टाइम्स √3 + 1। x की वैल्यू मतलब px की वैल्यू क्या आ गई 20 टाइम्स √3 + 1 मीटर। पर हमें पता है स्मॉल h और x इक्वल है, तो pq की वैल्यू क्या हो गई h + 40 मतलब 20 टाइम्स √3 + 1 + 40, ये हुआ। अब देखो 20 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, आई कैन टेक 20 कॉमन, तो ये √3 + 1 एज इट इज़, 20 2 ज़ा 40, तो यहाँ 2 आएगा, तो ये क्या बन गया 20 टाइम्स √3 + 2 + 1 इज़ 3 मीटर। एक तरीका ये है, ये आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको ओपन कर सकते थे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये क्या होता 20 √3 + 20 1 ज़ा 20 + 40। अब ये 40 + 20 ऐड होके क्या हो गया 60, तो ये बचा 20 √3 + 60। अब आप 20 कॉमन ले लो दोनों में से, तो 20 कॉमन लिया तो बचेगा √3 + 20 3 ज़ा 60, आंसर यही आएगा। क्लियर है, और यूनिट मीटर लिख देंगे। नेक्स्ट है स्टैचू, इस वाले में नहीं है कोई, ओके लास्ट है ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर कोई स्टैचू है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, ABCD। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Angle of elevation statue के top का 60 degree है। And from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal, pedestal के top का angle of elevation 45 degree है। Find the height of the pedestal, हमें BC कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है आपका, NCERT का ही सॉरी, ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। वैल्यूज़ भी मुझे तो लग रहा है सेम ही है, 1.6 मीटर, एंगल भी शायद यही है। तो अब हम इसमें सिंपली क्या करें, अब हमको ये नहीं पता, हमने इसको x अज्यूम कर लिया, इसको h अज्यूम कर लिया, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 45 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल BCD tan 45 = BC अपॉन CD। फिर आपका tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और BC हमने लिया है h और CD हमने लिया है x, तो 1 है मतलब h और x आपस में क्या आ गए इक्वल, उसको हाईलाइट कर दिया। अब आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 60, अब आपका एंगल है ये वाला पूरा 60 डिग्री, इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा AC अपॉन CD। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC की वैल्यू है 1.6 + h और अपॉन में CD है x, पर x किसके इक्वल था h के, तो हम x को भी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे h, तो ये h के इक्वल है, h इधर आएगा तो h √3 = 1.6 + h। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, ये इधर आकर माइनस होगा, h √3 - h = 1.6, h कॉमन बचेगा √3 - 1 = 1.6, तो h की वैल्यू क्या हो गई 1.6 अपॉन √3 - 1। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। आई होप अब आप समझ चुके हो कि रेशनलाइज करने पे ऊपर क्या आएगा √3 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल किया, NCERT का ही है, यही आंसर आता है उसमें भी। तो h इज़ 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब है हाँ, ये कुछ क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से थे, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको सिंपली कुछ ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की शरण में चले जाओ। A क्या है 1, B क्या है 5,
सी क्या है -a² प्लस a-6। तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, दैट इज b² - 4ac। तो क्या हो गया, b² मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है, a1 है तो ये प्लस हो गया। 4 टाइम्स दिस वैल्यू में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ, 4a² प्लस 4a माइनस 4 6 24, ये प्लस 25 माइनस 24 कंबाइन हो गए तो ये बचा 4a² प्लस 4a प्लस 1। कुछ नज़र आया, आइडेंटिटी है डायरेक्टली 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट ये है तो रूट डी की वैल्यू क्या हो गई 2a प्लस 1। क्लियर, अब तो एकदम आसान है। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू लिखोगे x इक्वल टू -b मतलब -5 प्लस माइनस 2a प्लस 1 और अपॉन में a की वैल्यू 1 है तो 2 ही आएगा। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो -5 प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 2 होगा, दैट इज -5 प्लस 1 क्या बचा -4 प्लस 2a अपॉन 2, ऑल नंबर्स आर इवन डिवाइडेड बाय 2 और a आगे लिख दें तो ये हो गया a-2। आंसर क्या आ गया a-2। 2 को 4 से कैंसिल किया 2 बचा, इसका 2 कैंसिल a बचा, तो -2 प्लस a लिखने की बजाय मैंने उसको प्लस a-2 लिख दिया। सेकेंड पार्ट में हम इसका नेगेटिव साइन लेते, तो नेगेटिव साइन लेते तो -5 माइनस 2a माइनस 1 अपॉन 2 होता, तो ये ऐड होके हो गया -6 माइनस 2a अपॉन 2। अगेन नंबर्स आर इवन सो डिवाइड देम बाय 2, तो ये क्या बन गया -3 माइनस a। तो हमारा एक सॉल्यूशन आया a-2, दूसरा सॉल्यूशन आया -3 माइनस a। ठीक है, और उसको -a-3 भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड इफ यू नोट डाउन द नंबर दे आर 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 13 प्लस -37 ऐसे चल रही है। हाँ, तो AP नहीं बन रही। इफ़ यू लुक एट होल इट्स नॉट एन AP, कुछ कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा। पर इसमें यदि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ध्यान दें 5, 9, 13 तो आपको AP नज़र आ रही है कि 9 माइनस 5 इज़ 4, 13 माइनस 9 इज़ 4। तो हम इस AP को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। द पॉजिटिव नंबर शुड बी रिटन सेपरेटली, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 81। एक AP आपने ये ब्रेक कर दी। दूसरे में है आपका -41 -39 -37 -3 तक, तो हम इसको अलग ब्रेक कर दें। तो बीच में प्लस माइनस साइन है सबके पास, तो हम क्या करें इनफैक्ट माइनस साइन कॉमन ले लें। तो माइनस क्या हो गया 41 प्लस 39 प्लस 37 अप टू +3, ये हो गया। मैंने माइनस साइन सबका कॉमन ले लिया, तो ये भी हमारी एक AP बन गई 41 39 37। देयर इज अगेन कॉमन डिफरेंस इज 2, और माइनस साइन लिखते हैं अंदर तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता +2 ही होता था। ठीक, तो अब हम क्या करें, अब हम इस AP का सम निकाल लें। आपको पूरे का सम निकालना है तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगी, n नहीं है। तो इस AP में A 5 है, D 4 है और AN 81 है। तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, तो 81 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो 81 में से 5 इधर आकर माइनस होगा तो क्या बचेगा 76। 4 इधर आएगा डिवीज़न में, 19 4 ज़ा 76 इक्वल टू n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 20। तो n 20 है, तो हम इस AP का सम निकालें तो सम क्या होगा SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज़ 20/2। A हमारा है 5 और AN था 81। तो 81 20/2 इंटू 81 प्लस 5 क्या हो गया 86, 2 से कैंसिल किया 43 का डबल हो गया 86 और 0 860। तो आपका हाँ ये 2 हाँ मैं डायरेक्ट इसको 10 कैंसिल करती सीधे ही 860। ओके, तो 860 आ गया इस वाली AP का सम। सेम वे में हम इस AP को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा A हो गया 41, D है प्लस -2, D का साइन चेंज हो गया -2 हो गया, और AN क्या है हमारा 3। तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, फॉर्मूला एक बार लिख दिया है। तो 3 इक्वल टू 41 प्लस n माइनस 1
इंटू डी इज़ -2, 3 माइनस 41 क्या बचेगा -38, और अपॉन में कॉमन डिफरेंस -2 कैंसिल करेंगे 19 इक्वल टू n-1। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 20। अब हमको इस AP का सम निकालना है, तो SN वाला हमारा S20 क्या हुआ 20/2, A प्लस AN मतलब 41 + 3, तो ये हो गया 10 × 44, तो सम क्या आ गया 440। तो इस AP का सम 440 है, इस AP का सम 860 है, और हमें इन दोनों का क्या निकालना है, हमने माइनस साइन कॉमन लिया था तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 860 माइनस 440, तो आंसर क्या बचा 420। तो अब ये AP का इसका पूरे का सम आ गया। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो जब आपको लगे कि यार ये तो AP नहीं बन रही, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो आपको AP बन जाएगी। थोड़ा सा उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दो, देन यू विल गेट द AP। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ये, आइसक्रीम कंपनी। An ice cream company filled a cone with cream. They decided to give extra cream including cones as shown in the figure. The outer radius is 3 cm. बाहर उन्होंने कोन में आइसक्रीम लगा दी, क्रीम भर दिया, उसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है 3 cm, एंड द इनर रेडियस इज़ 1 cm विथ हाइट होना चाहिए, हाइट 2 cm, विथ 2 cm का कोई मतलब नहीं, एंड इनर रेडियस इज़ 1 cm विथ 2 cm हाइट होगी शायद। द कंपनी डिसाइडेड टू मेक एन एफिशिएंट कोन बाय, कोन होना चाहिए 1 बाय नहीं होना चाहिए, चेंजिंग ओनली 1 पैरामीटर, दे जस्ट वांट टू चेंज 1 थिंग एंड वांट कि हम ज़्यादा क्रीम दे दें। द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द आउटर रेडियस टू 4 cm, जो रेडियस 3 थी उसकी बजाय उन्होंने क्या कर दी 4। व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्चुअली आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फ्रस्टम है। यदि हम कोन का ऊपर आप यदि कोई चीज़ लगा रहे हो तो वो ये सिलेंडर नहीं बन रहा है, ये आपका कोन के हिसाब से ही जाएगा। दिस विल नॉट बी सिलेंडर, ये आपका इस तरह से जाएगा। हाँ, तो ये हाइट इस तरह से आएगी, तो इसी शेप को फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम आपके सिलेबस से रिमूव्ड है। अच्छा, यदि मैं मान लो कि मैं अभी आपको इसको सिलेंडर समझ के कर लेती हूँ कि यदि ये सिलेंडर ही होता कि हमने तो इसी हाइट का सिलेंडर बना दिया कि हाइट है 2 cm और ये रेडियस हमको दे रखी है 3 cm, और इनर रेडियस है, आउटर रेडियस 3 cm एंड इनर रेडियस इज 1 cm। तो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द आउटर रेडियस टू 4। व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम हम कोन का निकालें, कोन की हाइट हमें 2 cm हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाइट है 2 cm, तो कोन की हाइट यदि 2 है और इनर रेडियस हमें क्या दी थी 1 cm, तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 πr² h, प्लस अज्यूमिंग दैट दिस शेप इज सिलेंडर, कि हमने उसके ऊपर इस तरह से क्रीम रख दी है, सिलेंडर अज्यूम करके, क्योंकि फ्रस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो हम इसको क्या करेंगे 2/3 πr² h, ये आर अलग है, आउटर रेडियस अलग है, तो पाई तो सेम है, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, इसकी आर 1 है और इसकी हाइट 2 है, प्लस इसकी आर हमें क्या दी थी 3 cm, है ना। अब हमने 3 cm को क्या कर दिया 4 cm, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 16, 4 का स्क्वायर विल बी 16 इंटू हाइट क्या है, इनर रेडियस इज 1 विथ हाइट 2, हाइट भी दी नहीं है तो मैं इसकी हाइट भी 2 ले लूँ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ये देयर आर मतलब चीज़ें मिसिंग हैं कि मेरे को सिलेंडर है, यदि आई एम कंसिडरिंग दिस एज ए सिलेंडर, तो हमको इसकी हाइट चाहिए, इनर रेडियस इज 1 cm विथ 2 cm, गड़बड़ है, कोन का भी डायमेंशन पूरे नहीं है, उसके भी डायमेंशन पूरे नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको हाइट देनी चाहिए उसको सिलेंडर की कि हमने कितनी आइसक्रीम की थिकनेस क्या रखी है। तो यदि हाइट 2 है तो हम उस हिसाब से निकाल लेते, 32 + 2 34 π/3 ये वॉल्यूम आता। अब वो बोला इनर रेडियस इज डिक्रीज बाय 0.5, इनर रेडियस हमने 0.5 से कम कर दी, तो इनर रेडियस ऑलरेडी 1 थी, तो 1 से 0.5 कम कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 2, हाफ 0.5 + 32, तो 32.5 π/3 ये हो जाएगा न्यू वॉल्यूम इन दैट केस, यदि हाइट को हम 2 cm अज्यूम करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एक्चुअली एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, तो पूछ लो एक बार, बाकी डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, कीप सेंडिंग योर डाउट्स, थैंक यू। मैंने क्वाड्रेटिक की भी पोस्ट कर दी है और बस अब आपका बचा है AP।